हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों टाइम है मॉर्निंग एडिटोरियल डिक्टेशन लिखने का। एज यू नो हमने अपना प्लान थोड़ा सा शेड्यूल टाइम टेबल चेंज करा है, जिसमें हम आपको मॉर्निंग में आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डेली 10 मिनट का डिक्टेशन प्रोवाइड करा रहे हैं और शाम को आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसकी पीडीएफ, जो डिक्टेशन की पीडीएफ रहेगी, आप हमारे ब्लॉग से ले सकते हैं। आपको ब्लॉग की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन मिल रही होगी, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं स्टेनो हेल्प ब्लॉग, आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए आज का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं ठीक 3 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। कोविड-19 के खिलाफ छिड़ी जंग में प्लाज्मा थेरेपी की इन दिनों खूब चर्चा है, तो कोई आश्चर्य नहीं। दिल्ली व केरल के कुछ एक अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी से उपचार के अनुकूल संकेत मिले हैं, जिनका हमें न केवल स्वागत बल्कि चिकित्सीय परीक्षण भी जारी रखना चाहिए। चूँकि कोविड-19 नई बीमारी है, इसलिए इलाज की प्लाज्मा पद्धति को 16 आने सटीक सिद्ध करने में वक्त लग सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को सीमित मंजूरी दे रखी है, मगर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे मान्यता नहीं दी है। इस पद्धति से ठीक होने वालों का ऐसा उच्च प्रतिशत चाहिए जो डॉक्टरों को आश्वस्त कर सके। अभी इस पर सफलता की मोहर नहीं लगी है। हाँ, उपलब्ध संकेत अच्छे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी स्वयं आगे आकर बताया है कि प्लाज्मा थेरेपी का लाभ लेने वाले मरीजों की सांस की गति भी सुधरी है और ऑक्सीजन स्तर भी। वैसे प्लाज्मा थेरेपी कोई नई तरक्की नहीं है। करीब 70 वर्ष से चली आ रही इस थेरेपी का हाल के वर्षों में सार्स, स्वाइन फ्लू, इबोला जैसी बीमारियों में भी प्रयोग हुआ है। कोरोना के इलाज में भी यह पद्धति सफल होती है, तो कोरोना संक्रमण से उभरने वाले लोग ही इस महामारी के विरुद्ध युद्ध में सबसे ज़्यादा काम आएंगे। ठीक हो चुके लोगों के शरीर में मौजूद कोरोना का अंत करने वाली एंटीबॉडी तत्व ही इसकी दवा का काम करने लगेंगे। जिस प्लाज्मा की और हम उम्मीद से देख रहे हैं, वह हमारे रक्त का ही एक हिस्सा है। आमतौर पर रक्तदान 4 तरह के होते हैं: सामान्य रक्तदान, लाल रक्त कोशिका दान, प्लेटलेट दान और प्लाज्मा दान। प्लाज्मा का इस्तेमाल किसी के जलने, सदमे में होने, आघात और अन्य अनेक चिकित्सा आपात स्थितियों के समय नया जीवन देने के लिए किया जाता है। प्लाज्मा हमारे रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा है। हल्का पीला तरल प्लाज्मा एंटीबॉडी के साथ पानी, लवण, एंजाइम और कुछ अन्य तत्वों को वहन करता है। प्लाज्मा की मुख्य भूमिका पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों में ले जाना है जहां उनकी ज़रूरत है। ऐसे में कोरोना के जो मरीज बहुत विकट स्थिति में पहुँचे हुए हैं, उनको बल देने में प्लाज्मा
उसकी भूमिका निसंदेह होगी, लेकिन कितनी होगी यह लगातार परीक्षण से ही पता चलेगा। यहाँ एक सहज सवाल है, किसी उपचार पद्धति में अगर थोड़ी भी संभावना दिख रही है तो हम किसी मरीज के विकट स्थिति में पहुँचने का इंतज़ार क्यों करें? संभव है समय रहते इस थेरेपी को आजमाया जाए तो नतीजे कारगर हों। यह सुखद है कि देश में लगभग 6000 लोग ठीक हो चुके हैं। उनकी मदद से ठीक होने वालों की पूरी श्रृंखला बनाई जा सकती है। दिलचस्प है कि दुनिया में AB ब्लड टाइप वालों लोगों की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका प्लाज्मा किसी भी मरीज में काम आ सकता है। बहरहाल अभी यही साबित नहीं हुआ है कि एक बार जिसे कोरोना हो गया उसे फिर नहीं होगा। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डॉक्टरों को सावधान किया है। वाकई सावधानी की ज़रूरत कदम कदम पर है, लेकिन इतना तय है कि प्लाज्मा थेरेपी के रूप में हमारे तर्कस में एक बाण मौजूद है। उम्मीद कीजिए कि यह रामबाण सिद्ध हो। राजनीति शास्त्र में जीव की तरह राजनीतिक दल भी जैविक माने जाते हैं। मानव चेतना की एक मेडिकल स्थिति होती है कोमा और दूसरी वेजिटेटिव स्टेट। कोमा में व्यक्ति सोया लगता है, शरीर व दिमाग प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, लेकिन सिर्फ रिलैक्स एक्शन ही उसके जिंदा होने की सनद है। चोट लगने पर भी शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कभी कभी उंगलियां हिलती हैं, सांसें अनियमित रूप से चलती हैं। वेजिटेटिव स्टेट में आंखें खुली होने से चैतन्यता का एहसास होता है, पर दिमाग के काम न करने के कारण बाहरी दुनिया से असभ्यता रहती है। मेडिकल विज्ञान के अनुसार इस स्थिति में लिक्विड व ऑक्सीजन चैम्बर में होते हैं, लिहाजा लिक्विड रोगी को जीने नहीं देता और ऑक्सीजन मरने नहीं देता। कांग्रेस अब इसी स्थिति की ओर जा रही है। गाहें बगाएं रिफ्लेक्स एक्शन में अंगुलियां हिलाने की तरह चुनावी हार के झटके इसे जीवन में लाने की उम्मीद बांधते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का पहला झटका तब लगा जब असम में एक कद्दावर नेता ने पार्टी छोड़ भाजपा ज्वाइन करते हुए कहा कि मैं 3 दिन बैठ रहा, पर दिल्ली नेतृत्व नहीं मिला, और एक बार जब बात हुई भी तो उस तरह जिसके बारे में गालिब ने कहा था, ये क्या कि तुम कहा किए, और वे कहें कि याद नहीं। असम हाथ से निकल गया। पहले जनमंचों से पीएम की आलोचना से रिफ्लेक्स एक्शन का एहसास होता था, लेकिन जब मध्य प्रदेश की हालत पर प्रतिक्रिया तो दूर नेतृत्व ने मुख्यमंत्री से ही नहीं दूसरे सबसे कद्दावर युवा नेता से मिलने से इनकार कर दिया, तब लगा कि शायद पार्टी नेतृत्व की आंखें खुली हैं पर बाहरी दुनिया का एहसास नहीं है। राज्य के दोनों नेताओं की लड़ाई इस हालत में इसलिए पहुंची कि नेतृत्व ने प्रभावी अंकुश नहीं लगाया। 1970 के दशक के मध्य एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने कई बार मुख्यमंत्रियों को अलसुबह बुलाकर मिलने की जगह किसी
पीए से कहलवा दिया कि इस्तीफ़ा दे दो, लेकिन आज यह व्यवहार इसलिए सफल नहीं होगा कि बगल में दूसरा राजा, जिसकी ताकत और प्रसिद्धि भी कई गुना ज़्यादा है, उसे बड़ा मनसब देने को तैयार है। नेतृत्व इस बात से भी गाफिल है कि अगला नंबर राजस्थान का हो सकता है। जनता यह एहसास दिला रही है कि 135 साल पुरानी पार्टी की जिंदगी के लिए जरूरी ऑक्सीजन तो है, पर लिक्विड संकट पैदा कर रहा है। अगर किसी समाज के लोग अपनी निजी जिंदगी और अपने नागरिक अधिकारों के साथ इतने मस्त हैं कि उन्हें खतरे की चेतावनी तक पर ध्यान देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो उस सभ्यता के बारे में कई चीज़ें फिर से सोची जानी चाहिए। इसके विपरीत भारत को देखें, जहां यह चेतावनी करोड़ों लोगों ने सुनी और समझी कि महामारी का खतरा है और वे जान बचाने के लिए अपने गांवों की ओर निकल पड़े। स्टॉप। दोस्तों, ये था आपका 1007 वर्ड का एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये मात्र एक एडिटोरियल डिक्टेशन है, इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में हमारा कोई संबंध नहीं है, ये मात्र एक एडिटोरियल डिक्टेशन है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए। इसकी पीडीएफ जैसे मैंने बताया आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएगी, ब्लॉग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर किसी मित्र की हमारी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है हिंदी चैनल वालों की, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बुक की लिंक मिल जाएगी, सबसे पहली लिंक है, उससे आप बाई कर लीजिएगा। काफ़ी यूज़फुल बुक है और आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करेगी। आशा करता हूँ आपको डिक्टेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।